जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो पढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने 4 सेंस ऑर्गन को ख़त्म कर लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है, 5वां और आखिरी जो टॉपिक है हमारा आई है। तो आई के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई हम लोग जानते हैं कि आई के वजह से ही हमारा प्यारा सा आँख की वजह से ही हम लोग इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को, इस वंडरफुल से वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो आई हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने को जा रहा है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए अंत तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। चलो पढ़ते हैं। तो ये हमारा आई का जो फोटो दिया हुआ है, ये ऊपरी आई है, एक्सटर्नल आई है जो हमें दिखता है। वाकई में हमारा आई ऐसा दिखता है। आई के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन आई आखिर क्या है? इट इज़ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट बाई ह्यूमन बींग्स। इट इज़ लाइकली अ कैमरा विच हैज़ अ लेंस एंड स्क्रीन सिस्टम। देखिए, हमारा नेत्र, हमारा आँख जो है एक प्राकृतिक मतलब गॉड गिफ्टेड हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसे हम लोग देख पाते हैं, जो देखने का काम करता है। और आँख हमारा बिल्कुल उस कैमरे की तरह होता है जिसमें हमारा एक लेंस भी होता है और एक स्क्रीन भी होता है। तो नेचुरल कैमरा हमारे बॉडी में कौन है? तो वो हमारा आई है। इससे क्वेश्चन भी आता है, कैमरा ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ आवर आई। आज हम लोग देखेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शन। आई को कम्प्लीटली ख़त्म करने वाले हैं, उसके पार्ट्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ फंक्शंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एस्केलेरा। एस्केलेरा क्या होता है? देखिए, यहाँ जो हमारा वाइट पार्ट जो दिख रहा है इसे ही हम लोग एस्केलेरा कहते हैं, जो हम लोग अपनी आंखों में देख सकते हैं। वाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड स्केलेरा। डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। मसल 6 प्रोटेक्ट्स द आउटर कोट। देखिए, स्केलेरा जो होता है वो हमारा आउटर पार्ट ऑफ द आई है। इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसमें 6 मसल्स होते हैं और साथ ही साथ ये हमारे आई का जो बाहरी परत है उसको हमारा प्रोटेक्ट करता है स्केलेरा। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं वाइट पार्ट ऑफ द आई जो है हमारा एस्केलेरा है। नेक्स्ट ये इंटरनल पार्ट का है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकेंड जो आता है वो आइरिस होता है। तो आइरिस जो हम लोग कलर को देख पाते हैं, आँखों का कलर, फिर हमारा ब्लैक हो, ब्राउन हो या फिर ब्लू हो, तो वो एक्चुअली में आइरिस होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें हमारा क्या है, ब्राउन आई जो है ये हमारा कौन सा पार्ट दिख रहा है? तो आइरिस है। आइरिस ही हमारा कलर ऑफ द आई होता है। ठीक है, जैसे ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। इट कंट्रोल्स लाइट लेवल एंटरिंग द आई बाई चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को बढ़ा के हमारे आँख में कितने प्रकाश जाने चाहिए उसको ये कंट्रोल करता है। सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ अ कैमरा। जैसे कैमरा का अपर्चर होता है, बिल्कुल हमारा आइरिस वैसा ही रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल, ब्लैक इन कलर। देखिए, अब जो हमने पढ़ा कि आइरिस जो होता है वो तो डिफरेंट कलर, ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्यूपिल होता है, जो हमारे आँख के बीच में एक होल होता है, वो हमेशा ब्लैक कलर में ही होता है। इट इज़ अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। ये हमारे आँख के बीच में एक होल होता है जिसके द्वारा हमारे आँख में लाइट एंटर कर पाता है। It appears black because light falling on it goes into the eye and doesn't come back. अब जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक ही क्यों होता है, मतलब दूसरे कलर्स में भी तो हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज़ सारी ही प्रकाश को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कैसा दिखता है? तो वो हमारा ब्लैक दिखता है। तो सेम ऐसा यहाँ भी है कि जितने भी लाइट जाते हैं वो हमारे आँख में चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, इसलिए हमारा जो प्यूपिल जो है वो हमारा ब्लैक दिखता है। हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्यूपिल जो दिख रहा है ये हमारा ब्लैक दिख रहा है। ये हमारा आइरिस जो है, इस आई में हमारा ब्राउन कलर का दिया हुआ है, ये ब्लू और ब्लैक भी हो सकते हैं। ये आईलिड ऊपर है और ये स्केलेरा वाइट पार्ट ऑफ द आई है। तो हमने एक्सटर्नल आई को देख लिया और आगे हम लोग अब देखेंगे। आगे जो है हमारा कॉर्निया है। तो कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई ट्रेल। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंटरिंग आई। कॉर्निया जो होता है हमारा एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि हमारे आई को कवर किए हुए हैं। बिल्कुल जैसे कि हमारे मोबाइल वगैरह पे जैसे हम कवर लगाते हैं ना, तो बिल्कुल हमारे आँख में भी एक कवर है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि प्रकाश को हमारे आँख में भेजता है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन भी इससे आता है कि जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो हम लोग आई का कौन सा पार्ट दान करते हैं? तो उस टाइम पे हम लोग आई का कॉर्निया नेत्रदान के रूप में करते हैं। आई डोनेट में हम लोग कॉर्निया को डोनेट करते हैं। फोर्थ है हमारा लेंस।
तो लेंस जो होता है आँख में वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आते हैं। लेंस जो आँख में होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट और एक फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अब देखिए जो लेंस है वो सिलियरी पेशी होते हैं, मसल्स होते हैं, जो आई में हमारे मसल्स है सिलियरी मसल्स, उनकी वजह से ये लोग अपने फोकल लेंथ को ये मेंटेन कर पाते हैं। लेंस उसके अकॉर्डिंग होता है, लेंस पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग सिलियरी मसल्स को देखते हैं, इसी में हम लोग पतला मोटा कब होगा ये भी देखेंगे। सिलियरी मसल्स क्या है? These are the muscles which are attached to the eye lens and can modify the shape and eye which lens leads to the variation in focal length। ये क्या होता है? ये लेंस को पकड़े हुए हमारा मसल्स है जो अपने फोकल लेंथ को बढ़ा घटा के लेंस को उसके अकॉर्डिंग करता है। देखिए जब कोई चीज़ दूर होगी, फार ऑब्जेक्ट होगी, तो हमारा लेंस जो होगा वो पतला हो जाएगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट नियर होगी मतलब कि पास होगी तो हमारा लेंस जो होगा वो मोटा हो जाएगा। मोटा लेंस रहेगा तो हम लोग नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं, और फार रहेगा तो हम लोग दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए जब कभी हम बहुत अंधेरे से लाइट में आते हैं तो हमारा आँख क्या होता है कि तुरंत अपना देखते हैं आँख का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। फिर जब हम धूप में से अंधेरे में जाते हैं तो हमारा आँख का साइज़ क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो उस फोकल लेंथ को मेंटेन कौन कर रहा है? तो वो हमारा लेंस को मेंटेन कर रहा है हमारा सिलियरी मसल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग कोरोइड के बारे में देखने वाले हैं। कोरोइड क्या है? द कोरोइड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट टू द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना। देखिए यहाँ हम लोग फोटो में देखेंगे, ये हमारा रहा कोरोइड, ये हम लोग देख सकते हैं रेड कलर का जो आउटर लेयर है ये हमारा जो आउटर लेयर है ये कोरोइड है, ठीक है। तो कोरोइड क्या करता है? जैसे क्या हमारा आँख भी एक सारे बॉडी की तरह जितने में ऑर्गन है हमारे बॉडी में उन्हीं की तरह नॉर्मली नरिशमेंट करता है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। हमारा जो आई जो है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से भी ऑक्सीजन ले सकता है क्योंकि उसमें कोरोइड होता है, इसीलिए। तो आँखों को नरिशमेंट और ऑक्सीजन कौन प्राप्त करवाता है? तो वो हमारा कोरोइड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्वस ह्यूमरस। तो एक्वस ह्यूमरस क्या होता है? इट इज़ फ्लूइड विच फिल्स द शेप बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड होता है उसी को हम लोग एक्वस ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है, या फिर एक्वस ह्यूमर भी बोल सकते हैं। तो एक्वस क्या है? एक्वस कहने का मतलब ही होता है हमारा जली, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको वाटर। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है, मतलब कि जो वाटर लाइक भरा रहता है, उसी को हम लोग एक्वस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा आई लेंस और कॉर्निया के मध्य में जो भरा हुआ है, मतलब कि बीच में भरा हुआ है, ये हमारा एक्वस ह्यूमर है, और ये हमारे आई को प्रोटेक्शन भी देता है। हम लोग देखने वाले हैं इसको, ये हमारे आई लेंस को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस प्रोवाइड द आई विथ इट्स फॉर्म एंड शेप। विट्रस ह्यूमर जो है हमारे आँख को शेप प्रदान करता है। जो हमारा आँख एक गोलाकार दिखता है वो विट्रस ह्यूमरस के कारण ही होता है, और रेटिना का ज़्यादातर जो पार्ट बने होते हैं वो हमारे विट्रस ह्यूमरस के ही बने होते हैं, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन ऑफ रेटिना भी करता है। तो देखिए दो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो हमारा द्रव्य है, मतलब कि दो लिक्विड है। एक एक्वस हो गया, ठीक है, एक एक्वस हो गया जो हमारा क्या करेगा, वो कॉर्निया और लेंस के बीच में रहेगा, और इधर जो है हमारे पूरे में हमारा भरा हुआ जो है हमारा विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, और ये हमारे आँख को क्या करता है, शेप देता है, और साथ ही साथ रेटिना का प्रोटेक्शन भी करता है। अगर हमारे आँख से ये विट्रस ह्यूमर जो फ्लो कर जाए या किसी कारण से ये निकल जाए तो हमारा आँख का जो शेप होगा वो वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे आई में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम लोग नेक्स्ट रेटिना के बारे में देखेंगे। तो रेटिना जो होता है वो कैप्चर द लाइट रेज फोकस बाय द लेंस एंड सेंड्स इम्पल्सेस टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व्स। क्या होता है कि जो फोटो हमारे आँख का जो बनता है, जो इमेज बनता है, वो एक्चुअली हमारे रेटिना पे ही बनता है। तो ये क्या करती है, लाइट रेज को कैप्चर करती है और फोकस करती है, साथ ही साथ ये हमारे लेंस पे भेजती है, जिससे कि हम लोग चीज़ों को यहाँ पे हमारे दिमाग में रेटिना पे फोटो बनता है, फिर ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है, जिससे हमें किसी चीज़ को देखने का आभास होता है। तो ये हमारा रोल प्ले करता है रेटिना। एक्ट एज स्क्रीन एंड इमेज फॉर्म ऑन इट। देखिए ये एक स्क्रीन की तरह
काम करता है, कुछ भी। अब हम लोग इमेज के बारे में पढ़ चुके हैं, हमारा 10th क्लास का चैप्टर भी है, इमेज कैसा होता है, कैसे बनता है। तो कोई भी इमेज बनता है तो वो कहाँ बनता है, तो इमेज कभी भी बनेगा तो हमारा स्क्रीन पे ही बनेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि रेटिना पे इमेज बनता है, दैट मीन्स कि ये स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है। और इसीलिए इस पर इमेज भी बनते हैं। तो हमारे ये भी क्वेश्चन है कि आँख में जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल बनते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डायनासोर इतना बड़ा है तो हमें इमेज भी डायनासोर की इतना बनेगा, बिल्कुल नहीं। इमेज हमारे आँख पे बहुत ही स्मॉल बनता है और वो रियल बनता है, साथ ही साथ हमारा इन्वर्टेड भी बनता है। तो रेटिना एक्ट एज स्क्रीन एंड सो इमेज फॉर्म ऑन इट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये हमारा इंटरनल आई है का एनाटॉमी है। हम लोग देख सकते हैं कॉर्निया, एक्वस ह्यूमरस, फिर हमारा विट्रस ह्यूमरस हो गया, लेंस है, रेटिना, सब कुछ हमारा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग आप PDF में देख सकते हैं इसको। लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑप्टिक नर्व। इसमें हमने एक टर्म देखा ऑप्टिक नर्व, तो ये क्या है, तो देखिए ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। जैसे ही हमारे रेटिना पे जब कोई फ़ोटो बनता है तो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व ले जाती है, जिससे हमें किसी चीज़ को, किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। मतलब हमें पता चलता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा है, किसके वजह से, ऑप्टिक नर्व के वजह से। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिक नर्व्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं हमारे कॉन्स सेल्स और एक होते हैं हमारे रॉड्स। एक होते हैं कॉन्स और सेकेंड है जो हमारा वो है रॉड्स। तो कॉन्स जो होता है ये लाइट के लिए, हम लोग कुछ भी चीज़ों को रंगीन जो देख पाते हैं, रंगीन चीज़ें जो हमें दिखती है वो कॉन सेल की वजह से ही दिखती है, ठीक है। और अगर हमारे बॉडी में कॉन सेल्स नहीं रहे तो हमें कलर ब्लाइंडनेस भी होती है। इसकी कमी से हमें कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस में हमें रेड वाला कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन दिखने लगता है और ग्रीन कलर का कोई ऑब्जेक्ट हमें रेड दिखने लगता है। तो इस बीमारी को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक और बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टोनिज्म। इसमें क्या होता है, हमें रेड दिखता ही नहीं है। अगर हमें डाल्टोनिज्म रोग हो जाए तो इसमें हमें रेड कलर दिखाई ही नहीं देगा। सेकेंड जो है हमारा रॉड सेल्स। तो रॉड्स जो होता है ये विजन एट लो लाइट, इसको हम लोग रात में बोलते हैं कि रात में इसको देख सकते हैं, मतलब अंधेरे में। ये लो लाइट पे भी हम लोग जो देखने का काम करते हैं वो हमारा रॉड्स की वजह से होता है। और इसकी कमी से हमें रतौंधी नाम की, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी होती है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। ये हमने विटामिन में देखा भी था। तो हमने यहाँ देख लिया कि 2 ऑप्टिक नर्व्स हो गए हमारे, कोन्स और रॉड्स हो गए। कोन्स हो गया ये किसी को लाइट वाली चीज़ें, रंगीन चीज़ों को देखने के लिए हमें हेल्प करती है। इसके कमी से हमें कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कलर नहीं दिखेगा तो कलर ब्लाइंडनेस, डाल्टनिज्म होता है। और रॉड से हमें कम लाइट पे भी चीज़ें दिख सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी हमें दिखती जो चीज़ें हैं वो हमारे रॉड्स की वजह से ही होती है। और अगर इसका ये ना रहे, रॉड्स ना रहे, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। और जो उल्लू जो देखते हैं, ऑल जो देखते हैं, वो रात में एक्टिव रहते हैं, रात में वो अपना शिकार करते हैं, रात में वो बाहर निकलते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनमें रॉड सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। देखते होंगे कि दिन में वो सोए रहते हैं, रात को एक्टिव हो जाते हैं। तो रात को उनमें रॉड्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए दिन में उन्हें कुछ नहीं दिखता। तो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आई के बारे में देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।